हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर चालू करेंगे, इंटीजर्स। तो इससे पहले आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट आर इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आइदर पॉजिटिव और निगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर, और इसमें हमारा ज़ीरो भी शामिल रहता है। जैसे 1 2 3 4 हैं या -1 2 3 4 हैं और इसमें ज़ीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको देखो, स्क्रीन में आप गौर से देखें तो इसमें स्क्रीन में ये देखिए, ये एक नंबर लाइन पे समझाया गया है। बीच में ज़ीरो है, राइट हैंड की तरफ 1 2 3 4 5 6 है और लेफ़्ट की तरफ -1 2 -1 -2 -3 -4 -5 हैं। तो ये सभी नंबर्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमने समझ लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर्स की, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, चाहे उसका साइन कुछ भी हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में स्क्रीन में आपको दिख रहा है, मैं और दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्क्रीन में एक नंबर है हमारा 21, उसका साइन है पॉजिटिव, तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 21। एक नंबर है हमारा -12 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी। एक नंबर हमारा 0 है इंटीजर्स, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो किसी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू में उसके साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में आप ये जानेंगे कि जो इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर्स की एडिशन में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ अगेन एन इंटीजर। अगर किन्हीं दो इंटीज़र को ऐड किया जाए तो उनका जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीज़र होगा। इसको हम कहते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी। इट मीन्स, ये देखिए स्क्रीन में आपके दिखाया गया है कि दो इंटीज़र a और b हैं, तो उनको ऐड किया गया है a + b, तो a + b भी एक इंटीज़र होगा। दूसरा क्या होता है, फॉर ऑल इंटीजर्स a b c, हमारे कोई 3 इंटीज़र हों a b c, तो हम क्या करें, a + b + c, यानी b + c को ऐड करके a में ऐड करें, या a + b को ऐड करके फिर c में ऐड करें, तो उन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी और इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इसी के साथ में अगर दो इंटीज़र हों हमारे a + b, तो उनका एडिशन a + b करें या b + a करें, वो दोनों आपस में बराबर होगा और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इंटीजर की प्रॉपर्टी में, कि फॉर एवरी इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a, फॉर एवरी इंटीजर a देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a सच दैट कि a + -a इज इक्वल टू -a + a इज इक्वल टू 0। यानी कोई एक अगर
इंटीज़र है और उसके निगेटिव इंटीजर से अगर उसे ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरी ओर अगर हम 0 को किसी भी इंटीज़र में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 को वैसे भी हम ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके एडिशन के इंटीजर के एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या जाना हमने। द एडिशन ऑफ टू इंटीजर, यानी दो इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं तो वो भी एक इंटीजर होता है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। और कोई 3 इंटीजर्स हों ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर बाद के 2 को जोड़ के पहले में जोड़ दें, पहले को 2 के जोड़ में बाद में जोड़ दें तो उन दोनों की वैल्यू बराबर रहती है इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, और दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी। कोई 2 इंटीजर्स हैं ए बी, उसमें हम a प्लस बी करें तो उसकी वैल्यू b प्लस ए के बराबर होगी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसके लिए हम अगले पेज की ओर जाते हैं। जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब क्या हो गया। सब्ट्रैक्शन होता क्या है। सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ द एडिशन, यानी एडिशन का जो विपरीत होता है दैट इज़ नोन एज सब्ट्रैक्शन। अब हमने 2 इंटीजर ले लिए a एंड v, और देन a माइनस बी इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस बी, दैट इज़ to subtract v from a we change the sign of v and add it to a। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास 2 इंटीज़र हैं a एंड b और उसमें हम a माइनस b निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम a को b में ऐड कर रहे हैं, जबकि b का साइन हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो इसका समझने का मतलब क्या हो गया, हम b में से a को कम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट v फ्रॉम a, हम b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a से। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा a है इज़ ग्रेटर देन b। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो नीचे दिया गया है स्क्रीन में देखिए आप। हमने मान लिया कि कोई इंटीजर्स है हमारा, फॉर एवरी इंटीजर्स a माइनस 0 इज़ इक्वल टू a। इट मीन्स अगर हम किसी भी इंटीजर्स में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस इंटीजर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे 2 इंटीजर a एंड b हों तो हमारा a माइनस बी इज़ आल्सो एन इंटीजर। जैसे हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में देखा था कि 2 हमारे इंटीजर हों a और b तो उनका एडिशन भी इंटीजर होता है। ऑन द सेम वे अगर 2 इंटीजर a और b हों तो उनका सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारे मान लीजिए 3 इंटीजर हैं a एंड b एंड c, तो और इसमें दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है। तो इस कंडीशन में a माइनस c जो तीसरा इंटीजर है a माइनस c इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b माइनस c बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। अब इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस पर क्या प्रॉपर्टी होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि आपके अगले चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज़ पर
बताए गए हैं, तो इसको बड़ा ध्यानपूर्वक अगले पेज को आपको समझना है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में देखिए आपका एक चार्ट दिया हुआ है। अब उसमें देखिए हमने पहला क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि दो इंटीज़र ए और बी हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी कि ए और बी अगर कोई दो इंटीज़र हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी भी एक इंटीज़र होगा। एग्जाम्पल भी देखिए समझाया गया, एक इंटीज़र है -3 और एक 6 है, तो उनका प्रोडक्ट किया हमने -3 इंटू 6, तो क्या हो गया -18, तो -18 इज़ आल्सो एन इंटीज़र। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर दो इंटीज़र हमारे ए एंड बी हों तो हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आगे हम देखते हैं तीन इंटीज़र हैं a b c और इनके प्रोडक्ट में देखते हैं कि लास्ट के दो v एंड c में प्रोडक्ट करके उनका मल्टीप्लिकेशन a से करें या a और b का मल्टीप्लाई करके उसमें c का करें, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। इट मीन्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देयर इज़ ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो। किसी भी इंटीज़र में जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी इंटीज़र्स में या या किसी भी नंबर में हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। एंड अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इंटीज़र को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू रिमेन्स द सेम एंड दिस इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी के साथ में नेक्स्ट पेज में आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई तीन इंटीजर्स हैं a b c, देन a मल्टीप्लिकेशन b प्लस c इज़ इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c। ऑन द अदर हैंड a मल्टीप्लिकेशन करें b माइनस c में, देन a इंटू b इज़ इक्वल टू a इंटू b माइनस a इंटू c। इट मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। अब इन्हीं के साथ में, इतने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी के साथ में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होगा, साइन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा था ये देखिए स्क्रीन में दिखाया हुआ है, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सेम साइन का जो रिज़ल्ट होता है, प्रोडक्ट का साइन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स सेम साइन का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइन का प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होता है। इट मीन्स प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, या माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए स्क्रीन में आपको राइट हैंड की तरफ दिख रहा है, तो वो निगेटिव होगा। अब जब हमारे मोर देन टू इंटीजर्स हों या मोर देन 2 नंबर्स हों, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब हमारे मोर देन 2 नंबर्स हों, द प्रोडक्ट इज़ निगेटिव व्हेन द नंबर्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑड। जब हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट का साइन क्या रहेगा? तो हम ये देखेंगे कि निगेटिव इंटीजर्स अगर ऑड नंबर में हैं
ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 तो प्रोडक्ट का साइन निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव इंटीजर्स हमारे इवन नंबर में हैं, यानी निगेटिव इंटीजर्स हमारे 2, 4, 6, 8 हैं उस प्रोडक्ट में, तो हमारे प्रोडक्ट का साइन हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारे प्रोडक्ट में नंबर्स हैं जो उनमें हमारे निगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर में हैं तो प्रोडक्ट का साइन निगेटिव होगा। और अगर हमारे जो इंटीजर्स हैं उनके निगेटिव इंटीजर्स वो इवन नंबर में हैं 2, 4, 6, 8, 9 तो हमारे प्रोडक्ट का साइन हमारा पॉजिटिव होगा। कितना बड़ा भी प्रोडक्ट हो उसमें नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, लेकिन हम इस तरह उस पूरे प्रोडक्ट का साइन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके बहुत से क्वेश्चन इस पर भी आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार इसको ज़रा रिकैप करते हैं। पहले हमने पढ़ा व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इंटीजर्स की, यानी कि उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती हैं। और सारे नंबर 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, इसका हमने स्टडी किया, इसको ध्यान से समझा है। इसके बाद में हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, इसको हमने समझा है कि कैसे इंटीजर्स हैं उसमें अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का भी फॉलो अप होता है। इसके बाद हमने मेन इम्पॉर्टेंट देखा कि मल्टीप्लिकेशन में, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव। और इम्पॉर्टेंट देखा कि जब मल्टीप्लिकेशन वाइज 0 किया जाता है तो 0 हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं? जब भी किसी इंटीजर्स में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई और फाइनली हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है, जिसे हमने एग्जाम्पल ABC के द्वारा समझा। और मेन इम्पॉर्टेंट लास्ट में हमने देखा कि साइन ऑफ प्रोडक्ट मोर देन 2 इंटीजर्स हों तो उनका साइन क्या होगा, वो हम देखते हैं। हमारे जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो कितने हैं, इवन नंबर में हैं या ऑड नंबर में हैं। अगर निगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर में हैं तो प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव होगा, और निगेटिव इंटीजर्स अगर इवन नंबर में हैं तो प्रोडक्ट का साइन हमारा पॉजिटिव होगा। अब ये पूरा समझने के बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसमें 9 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सरल क्वेश्चन हैं, इनको आप सब लगाइए। मैंने उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ पूरी बता दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है 9 क्वेश्चन में भी, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आती है समझ में नहीं आता है, तो स्कूल चैनल के कमेंट बॉक्स में आप उस पर लिखिए कि ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन को समझाएंगे। ओके।